फरवरी का मंथ आ चुका है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फरवरी 2026 के बारे में कि कैसा रहेगा फरवरी 2026 का मंथ आप सबके लिए, यानी कि मूलांक 1 से लेकर के मूलांक 9 तक के लोगों के बारे में। मेरा नाम है पूनम श्री शुक्ला, मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फरवरी 2026 के बारे में। अगर देखा जाए तो फरवरी का जो महीना होता है वो कौन सा महीना होता है? फरवरी का महीना सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर होता है, यानी कि दूसरा महीना होता है, और नंबर 2 होता है चंद्रमा का, यानी कि मून का। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का मंथ। जो लोग किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न होते हैं उनका मूलांक होता है नंबर 1। नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सन, यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है? राजा है। और फरवरी का महीना सेकेंड मंथ होता है, यानी कि चंद्रमा की पावर है, और चंद्रमा क्या है? वो एक रानी है। यानी कि फरवरी के महीने में पूरा मंथ जो चंद्रमा यानी कि रानी का है और मूलांक 1 जो राजा है का साथ होने जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा का साथ होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये मंथ कैसे होने वाला है आप सबके बारे में? ये मंथ बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट होने वाला है आप सबके लिए। आपके कोई भी अगर रुके हुए काम है, अगर आपको बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, वीजा नहीं लग पा रहा है, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस मंथ में हो सकता है। खास तौर पे अगर आप बिजनेस में है तो आपको ये बहुत ही ज्यादा महीना बहुत ही ज्यादा आपको लाभ देने वाला है। आपको उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको करना चाहिए कि आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए और आपको काले रंग से दूरी बनाकर रखनी चाहिए इस महीने। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 से रूल होने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2026 का मंथ। अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि आपका बर्थ किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक होता है नंबर 2। नंबर 2 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है चंद्रमा, यानी कि मून। फरवरी का मंथ भी होता है नंबर 2, यानी कि मून की पावर को लिए हुए है, और यहाँ मूलांक 2 भी मून की ही पावर का है। तो यानी कि फरवरी के महीने में एक मून का दूसरे मून के साथ में युति पूरे एक महीने की होने वाली है। तो ये कैसा महीना रहेगा आपके हिसाब से? तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी युति है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट नहीं, यानी कि खराब नहीं तो बहुत अच्छी भी युति नहीं है। यानी कि ये महीना बहुत ही थोड़ा सा स्लो डाउन रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जो मून होता है वो थोड़ा सा जेंटल प्लैनेट होता है, बहुत ही सौम्य प्लैनेट होता है, एक स्लो प्लैनेट होता है। और जब दो जेंटल और सौम्य प्लैनेट साथ में हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाती है। यानी कि इस महीने आपका जो सभी कार्य है थोड़ा स्लो हो गए रहेंगे। बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि महीना ओके ओके रहने वाला है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप मिल्क से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, वाटर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, डेयरी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, या फिर अगर आप नेवी में हैं, तो इस महीने आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको करना चाहिए कि आपको ब्लैक कलर से थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का मंथ। अगर आपका मंथ किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो है नंबर 3। नंबर 3 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। यहाँ पे फरवरी के महीने में जुपिटर का साथ होने जा रहा है मून के साथ में, यानी चंद्रमा के साथ में। तो मैं ये बता दूं कि ये युति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन ठीक ठाक युति है। अगर आप इस तरह के बिजनेस में है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है, और वो बिजनेस है कि अगर आप वेलनेस के बिजनेस में है, एजुकेशन में है, कंसल्टेंसी में है, हीलिंग में है, आईटी में है, एआई सेक्टर में है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको उपाय के तौर पर करना चाहिए कि आपको केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, और आपको इस फरवरी के मंथ में सफेद रंग से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे।
अब बात करते हैं मूलांक 4 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो कैसा रहेगा आपके लिए फरवरी 2026 का मंथ। फरवरी 2026 का मंथ जो है वो मून की पावर को लिए हुए है और नंबर 4 यानी मूलांक 4 होता है राहु का, यानी कि राहु प्लैनेट से वो रूल होता है। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होंगे कि राहु और चंद्रमा का अगर साथ होने जा रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अलर्ट होकर रहने वाला महीना है, बहुत ही सावधान होकर के चलने वाला महीना है। खास तौर पे आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, ऑपरेशन के चांसेस बन सकते हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, यानी कि डील होते होते आपकी कैंसिल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको करना चाहिए कि आपको गणेश जी की इस महीने थोड़ा पूजा आराधना ज्यादा करनी चाहिए। उनमें उनके लिए ओम गम गणपते नमः इस मंत्र की आपको चैटिंग 108 टाइम्स जरूर करनी चाहिए। अब बात करने जाते हैं मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के बारे में, यानी कि मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा होने वाला है। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है नंबर 5। नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, यानी कि बुध। फरवरी का मंथ जो है वो चंद्रमा की पावर लिए है, चंद्रमा की एनर्जी लिए है। तो आप खुद गेस करिए कि ये महीना कैसा होने वाला है मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के लिए। नंबर 5 होता है मरकरी की पावर, बुध यानी कि प्रिंस है, और फरवरी का महीना चंद्रमा यानी कि रानी है। तो अगर हम देखें तो ये एक माँ बेटे का मिलन होने जा रहा है इस महीने में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि महीना कैसा हो सकता है। 100% ये महीना बहुत ही ज्यादा खुशियों भरा होगा। ये महीना आपके लिए खराब हो ही नहीं सकता है। खास तौर से अगर आप आईटी सेक्टर में है, कंप्यूटर में है, एआई से रिलेटेड कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में है, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? आपको यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर करना चाहिए, यानी कि आपको हरी सब्जियां ज्यादा खानी है। हरे रंग का आप बैंड यूज कर सकते हैं, हरे रंग का धागा आप कलाई पे बांध सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 6 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का मंथ। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है नंबर 6। नंबर 6 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है शुक्र, यानी कि वीनस। फरवरी 2026 का मंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा की पावर लिए है, चंद्रमा का मंथ है। तो इस एक महीने युति रहेगी चंद्रमा की शुक्र के साथ में। तो कैसी युति है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि युति उतनी अच्छी नहीं, यानी कि ओके है लेकिन उतनी ज्यादा बेस्ट युति नहीं है। आप लोगों के लिए तब ये बेस्ट हो सकती है अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं, अगर आप मीडिया में हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में हैं, एयरलाइन सेक्टर में हैं, ग्लैमर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गुड रिजल्ट देगा। अदरवाइज ये मंथ आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा स्लो रहेगा। रेमेडी के तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो क्या करना चाहिए? आपको फ्राइडे के दिन किसी सफेद रंग की चीज का किसी डिसेबल पर्सन को डोनेशन करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा ये महीना थोड़ा लाभ वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का ये मंथ। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है नंबर 7। नंबर 7 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु, और फरवरी का महीना जो है वो मून की पावर को लिए हुए है, यानी कि फरवरी के महीने में चंद्रमा और केतु का साथ होने जा रहा है। तो ये मंथ कैसा होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं कि चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, और केतु क्या है? केतु का सर नहीं होता है, सिर्फ नीचे का धड़ यानी कि नीचे की बॉडी होती है। तो ये महीना उतना भी अच्छा नहीं लेकिन ठीक ठाक ओके ओके रहेगा। खास तौर से अगर आप रिसर्च, मीडिया, मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस में है, आईटी सेक्टर में है, एआई में है, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रीट डॉग को फीड जरूर करानी चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का मंथ। अगर आपका बर्थ किसी महीने की 8, 16 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है नंबर 8। नंबर 8 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न, यानी कि शनि।
फरवरी 2026 का जो मंथ है वो चंद्रमा की पावर को लिए हुए है, यानी कि ये मून की एनर्जी है। और आप खुद ही समझ गए होंगे कि मून और सैटर्न का अगर साथ होने जा रहा है, शनि और चंद्रमा का साथ एक अच्छा साथ नहीं माना जाता है। यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अलर्ट जोन है, आपको बहुत ही ज्यादा सावधान होकर के रहना पड़ेगा। आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जॉब चेंज ना करें, हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नई अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी रही है तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि धोखा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। उपाय के तौर पे आपको ये करना चाहिए कि आपके जो भी हेल्पर्स होते हैं, जो आपके सेवादार होते हैं, उनको आपको खुश रखना है, उनको आपको चाय और समोसे या तली हुई चीजों को आपको खाने के लिए देना है, और साथ में आप कुछ कॉइन का भी उन्हें डोनेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 9 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए फरवरी 2026 का ये मंथ। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मार्स, यानी कि मंगल। फरवरी 2026 का जो मंथ है वो चंद्रमा यानी कि मून की पावर को लिए हुए है। तो कैसी है ये युति, यानी कि चंद्रमा के साथ में मार्स यानी मंगल का साथ होने जा रहा है। तो आप खुद समझ चुके होंगे कि ये युति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, मंगल और चंद्रमा का साथ उतना बेस्ट नहीं माना जाता। यानी कि ये मंथ आपके लिए भी एक तरह से अलर्ट का जोन है। हेल्थ को लेकर के आपको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए कि इस महीने थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि ये महीना बहुत ही ज्यादा बेस्ट नहीं होने वाला। आपके रिश्तों में खटास हो सकती है, हस्बैंड वाइफ में कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। इसी तरह से आपके बिजनेस या ऑफिस रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उनमें भी आपके बॉस के साथ भी आपकी कुछ नोकझोंक हो सकती है। उपाय के तौर पे आपको करना चाहिए कि आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए, और रेड कलर का टीका आपको लगाना चाहिए, और रेड कलर का आप धागा भी हाथ में पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि फरवरी 2026 का जो महीना है वो ज्यादातर मूलांक के लोगों के लिए उतना बेस्ट नहीं होने वाला है। लेकिन आपको जो उपाय बताए गए हैं, अगर उन उपायों को आप करते हैं तो काफी हद तक का ये महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। फिर हम देखेंगे अगले नेक्स्ट मंथ में मार्च का महीना कि कैसा होने वाला है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर और जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस है सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, नॉलेज एंड ग्रोथ देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।